नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IRDA जो है, इसको सरकार के द्वारा नवरत्न का दर्जा जो है प्रदान किया जा चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हाल में IRDA को भारत सरकार के द्वारा नवरत्न का जो दर्जा प्रदान किया गया है, इसके बाद अब कुल मिलाकर भारत में जो नवरत्न कंपनियां हैं, इनकी संख्या बढ़कर जो है 17 यानी कि 17 हो चुकी हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2024 में 16 संख्या जो है यहाँ पर हुआ करती थी नवरत्न कंपनियों की। अब यहाँ पर देखो, जब नवरत्न का स्टेटस इरडा को मिला है तो उससे जो है यहाँ पर फ़ायदा क्या होने वाला है कि अब इरडा जो है वो कंपनी जो है इसके पास में सरकार की बिना अनुमति के यानी कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ये जो है लगभग 1000 रुपये तक का जो है करोड़ रुपए तक का जो है अपना निवेश कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और इससे होगा क्या कि जो इरडाई काम करती है सार्वजनिक क्षेत्र में, जो नवीकरणीय ऊर्जा के फील्ड में जो काम करने वाली कंपनी है इरडाई, अब वो जो है अपने निर्णय ले सकेगी। इसके लिए जो है यहाँ पर इसको जो है नवरत्न का स्टेटस दे दिया जा चुका है। तो यहाँ पर जो है हमारी न्यूज़ जो चर्चा में रही है वो इरडा के कारण ये रही है कि अब जाकर जो है इरडा को नवरत्न का दर्जा मिला है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा जो है कब प्रदान किया जाता है। देखो, मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है यदि वह कंपनी जो है ऑलरेडी मिनी रत्न का दर्जा पा चुकी हो। और मिनी रत्ना में भी हम लोग जानते हैं कि मिनी रत्ना की 2 कैटेगरीज होती है, मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। तो ऐसी कोई कंपनी जिसको ऑलरेडी मिनी रत्ना 2 का जो है अगर दर्जा मिला है तो वो जो है नवरत्न बनने के जो है योग्य कंपनी हो सकती है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 3 सालों में एक्सीलेंट या बहुत अच्छा यानी कि क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको साइन किया है। पिछले 5 वर्षों में से कम जो है हम लोग कह सकते हैं कि 3 जो है एक्सीलेंट या वेरी गुड जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOUs अगर किसी कंपनी ने साइन किए हैं तो उसको भी जो है दर्जा मिल सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसने पिछले 3 जो है सालों में 100 अंकों में से कम जो है 60 जो है अंक क्या किए हों, ऑब्टेन किए हों, तो उस कंपनी को भी यहाँ पर जो है नवरत्न जो है उसका दर्जा दिया जा सकता है। अब ये जो मैंने 100 अंक बताए हैं ना, उसके अलग अलग जो है 6 पैरामीटर्स होते हैं। उन 6 पैरामीटर्स में से अगर आप जो है 60 का स्कोर लाते हो 100 में से, तो आपको जो है नवरत्ना का स्टेटस मिल जाएगा। तो ऐसी कंपनी को नवरत्न मिलते हैं। और जैसा मैंने बताया कि वर्तमान में कुल मिलाकर इनकी संख्या 17 हो गई है। जैसे अगर हम लोग बेल की बात करें, BHEL मत कहना गाइस, क्योंकि वहां पर जो है वो महारत्ना में शामिल होगी, नबल की नवरत्ना में। तो नवरत्ना में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल है। इसी में जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर जो है इसमें हम लोग ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें, या नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है। तो ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर अब जो है इनकी संख्या इरडा के साथ बढ़कर जो है 17 हो चुकी है। यदि हम लोग इरडा की बात करें तो ये एक जो है NBFC है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है सेंटर के रूप में, यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में जो है रजिस्टर्ड है। ये ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पहल के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने वाला जो है एक अथॉरिटी है। और साथ में इसको जो है वित्तीय सुविधाओं को और अधिक जो है विकसित करने और विस्तारित करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। इरडा की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1987 में जो है हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में वो नई दिल्ली में मौजूद है। इरडा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है एंटरप्राइजेस है। और ये उन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता है जो कि ताज़ा और टिकाऊ स्रोतों के उपयोग करके बिजली का उत्पादन करती हूँ। आपको बता दूं कि सरकार के पास में 75% स्वामित्व हिस्सेदारी होने के साथ साथ इरडा जो है वो देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल जो एनर्जी है, इन परियोजनाओं को जो है बढ़ावा देने में जो है सबसे आगे रहने वाली कंपनियों में से एक शामिल होती है। अब जब यहाँ पर जो है टॉपिक्स के भीतर हम लोगों ने बात किया कि इरडा अपने आप में जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के भीतर आती है या सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के भीतर आती है, तो हमें ये बात जानना अनिवार्य हो जाता है कि हमारे देश के भीतर जो कुल मिलाकर जो कंपनियां आती हैं, यानी कि जो अलग अलग जो है सेक्टर्स में काम करने वाली जो कंपनियां होती हैं, उसमें आता है पब्लिक अंडरटेकिंग्स की जो है कंपनी होती है, या पब्लिक सेक्टर जो है अंडरटेकिंग्स इनको कह सकते हैं। शॉर्ट में इनको अगर लिखूं तो इनको PSUs के नाम से यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है अंडरटेकिंग्स के नाम से जान सकते हैं। अच्छा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती क्या है कि कोई भी एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी का जो शेयर होता है
जिस कंपनी का जो शेयर होता है वो लगभग जो है 51% या 51% से अधिक जो है वो सरकार के पास होता है। मतलब कोई भी कंपनी जिसके हिस्सेदारी इंडियन गवर्नमेंट के पास में 51% और मोर देन जो है 51% हो, तो ऐसी कंपनी कहलाएगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में। और वहीं दूसरी तरफ निजी कंपनियां कौन सी होती हैं, जिनमें जो है शेयर होल्डिंग प्राइवेट कंपनी का 51% या 51% से ज़्यादा होता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी होती है। अब हम लोगों ने भारत में बात की है, तो जहां पर हम लोग बात करते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ये भी 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में सबसे पहले हमारे पास में आती हैं सीपीएससीज। सीपीएससी का मतलब यहां पर देखिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो आती है। दूसरी हमारे पास में आती है पीएसबीज यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो आते हैं। और तीसरे हमारे पास में जुड़ते हैं इसमें एसएलपीईएस यानी कि एलईपीएस का मतलब यहां पर समझिए स्टेट लेवल पब्लिक या पब्लिक जो है एंटरप्राइजेस जो होती हैं। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है, ये कुल मिलाकर 3 हमारे पास में जो है क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आती हैं। और इनके भीतर भी जो ये सीपीएससी है, इसके भीतर जो है 3 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें एक आती है मिनी रत्ना। और मिनी रत्ना की बात करें तो मिनी रत्ना के भीतर भी मिनी रत्ना 1 और जो है मिनी रत्ना 2 इसमें शामिल होती हैं। साथ में हमारे पास में दूसरी आती है नवरत्ना कंपनीज, जिसमें अभी स्टेटस जो है हम लोगों ने बात की इरडाई को मिल चुका है। इसके अलावा एक और लास्ट में आती है महारत्ना कंपनीज। तो कुल मिलाकर हमारे पास में जो है कंपनीज के ये 3 यहाँ पर जो है भाग आते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। अच्छा, मिनी रत्न हम एक ऐसी कंपनी को कहेंगे, कोई भी एक ऐसी कंपनी मिनी रत्न कंपनी कहलाती है जो पिछले 3 सालों से लगातार जो है लाभ कमा रही है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर मिनी रत्न कंपनी की। तो कोई ऐसी कंपनी जो लगातार जो है पिछले 3 वर्षों से जो क्या है लगातार लाभ कमा रही है, ठीक है। और साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाभ कमा रही है इसमें इसने कम से कम जो है 30 करोड़ रुपए का क्या किया हो, प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो अर्न किया हो। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी कंपनी जो विदाउट द गवर्नमेंट्स अप्रूवल इन्वेस्टमेंट कर सकती है अप टू द 300 करोड़, 300 करोड़ तक का अप टू जो है 300 करोड़ का जो यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो मिनी रत्न कैटेगरी में आती है। लेकिन याद रखना ये मिनी रत्न की जो है फर्स्ट कैटेगरी में आती है। तो मिनी रत्न फर्स्ट में, यानी कि ऐसी कोई कंपनी जो पिछले 3 सालों से लगातार जो है क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रही है, और पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल जो है लगभग 30 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर प्री टैक्स प्रॉफिट कमा चुकी हैं, और जो है बिना सरकार की अनुमति के ये 300 करोड़ रुपए तक का जो है यहाँ पर क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मिनी रत्न 1 में आती है। वहीं मिनी रत्न 2 में पहला जो क्राइटेरिया है वो दोनों के लिए सिमिलर है, यानी कि 3 वर्षों से लगातार लाभ कमा रही हो। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बिना सरकार के जो है अप्रूवल के यहाँ पर लगभग 150 करोड़ रुपए जो है इसका क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इसका जो टोटल नेटवर्थ है उस नेटवर्थ का 50% जो है 50% जो है वो यहाँ पर जो है बिना सरकार के अप्रूवल का खर्चा कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी कहलाती है हमारे पास में मिनी रत्न कंपनी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है क्राइटेरिया जानते हैं। दूसरी हमारे पास में जो कंपनी आती है वो आती है दैट इज नवरत्ना कंपनीज, ठीक है। और नवरत्न कंपनीज का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मिनी रत्ना फर्स्ट का उसके पास स्टेटस होना चाहिए, साथ में जो है उसने पिछले 5 सालों में क्या किया हो, कम से कम 3 एक्सीलेंट या वेरी गुड जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया हो, और अपने पास कम से कम इसका जो कंपोजिट स्कोर है 100 में से 60 रहा हो, तो ऐसी कंपनी को जो है नवरत्न कंपनी के स्टेटस के रूप में जो है जान सकेंगे। अब अंत में बात आती है हमारे पास में कि महारत्न कंपनी किससे दर्जा मिलता है, और अभी वर्तमान में कुल मिलाकर कितनी जो है महारत्न कंपनी है। वर्तमान समय में मैं आपको बता दूं को कुल मिलाकर जो है 12 हमारे पास में महारत्न कंपनी है, ठीक है। अगर आपके पास में पुरानी कोई बुक है इकोनॉमिक्स की तो शायद उसमें 10 लिखा हो सकता है, इसको अपडेट कर देना, 12 हो चुकी है। और 12वीं अभी जो है 2022 में स्टेटस मिला था RECL को। RECL की बात करें यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है RECL, इसको जो है 2022 में महारत्ना जो है इसका दर्जा मिला था। इससे पहले जो है PFC था, 11वें नंबर पे जो है हम लोग चले तो PFC जो है, PFC का मतलब समझिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, तो इसको भी यहाँ पर दर्जा मिला था। अभी मैं पूरी लिस्ट पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले सवाल आता है कि किसी भी कंपनी को जो है नवरत्न का स्टेटस कब प्रदान किया जाता है। देखो, किसी भी कंपनी को यदि नवरत्न का दर्जा देना तो उसका क्राइटेरिया, पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उसको कम से कम जो है नवरत्न का स्टेटस मिला हो। अगर किसी को महारत्न बनना है तो उसको उससे पहले नवरत्न जो है इसका दर्जा मिल चुका हो। दूसरा ये है कि जो हमारे पास में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी जो है, ये सेबी के भीतर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ये रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। और अगर मैं इसके एनुअल जो है टर्नओवर की बात करूं, एवरेज, इसका जो एवरेज एनुअल
टर्नओवर रहेगा, यानी कि औसत जो है सालाना जो इसका टर्नओवर रहेगा वो कम से कम जो है 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ की बात चल रही है, इससे जो है अधिक होना चाहिए। ये मैंने किसकी बात की और कहाँ, पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 ईयर्स में, पिछले जो है 3 सालों में इसका कम से कम एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होना चाहिए वो मोर देन 25,000 करोड़ का होना चाहिए। ये जो है हम लोगों ने एवरेज एनुअल टर्नओवर की बात की। और अगर एवरेज एनुअल नेट वर्थ की बात करूं मैं, यहां पर अगर मैं नेट वर्थ की बात करूं तो इसका नेट वर्थ कम से कम जो है लगभग 15,000 करोड़ जो है इससे अधिक होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में। और इसके अलावा अगर मैं इसके जो है एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करूं, देखो तीनों शब्दों को जरा डिफरेंशिएट करना, अलग अलग जो है तरीके से पढ़ना, कि अगर हमसे जो है टर्नओवर पूछ रहा है तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा, अगर हमसे नेटवर्थ पूछ रहा है तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा पिछले 3 सालों में, और अगर हमसे जो है हमारा लाभ पूछ रहा है, शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट पूछ रहा है, तो वो पिछले जो है 3 वर्षों में कम से कम 5,000 करोड़ जो है इससे अधिक रहा हो तो ऐसी कंपनी को दिया जा सकता है। इसके अलावा वी कैन से दैट कि द कंपनी शुड हैव ऑल्सो सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस और द इंटरनेशनल ऑपरेशंस, तो ऐसी कंपनीज को जो है वहाँ पर महारत्न का दर्जा मिल सकता है। और अगर मैं वर्तमान समय में बात करूं तो वर्तमान में हमारे पास में कुल मिलाकर जो है 12 ऐसी कंपनियां हैं जिनको यहां पर स्टेटस प्रदान हुआ है, दर्जा मिला है किसका, महारत्न का, जिसमें जो है BHEL शामिल होता है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड शामिल होता है। इसमें BPCL आता है। BPCL की बात करें तो BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा जो है हम लोग बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, CIL की बात करेंगे। इसमें आता है हमारे पास में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि गेल जो है इसका इसमें आता है। इसके अलावा जो है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NTPC की बात करेंगे, हमारे पास में जो नेशनल थर्मल जो है पावर कॉर्पोरेशन है, यानी कि NTPC है, तो NTPC जो है ये इसमें जुड़ता है। इसके अलावा HPCL आएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये भी इसमें शामिल होने वाली एक कंपनी है। 8वां स्थान इसमें आता है ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ONGC, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं 10वें नंबर पे, जिसमें आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि PGCIL की हम लोग बात करेंगे। और 11वें नंबर पे, जैसे मैंने आप लोगों को इसमें बताया है, 11वां चल रहा है, 10वां नंबर है, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी हाँ 10वां नंबर है। 11वें नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आता है सेल, यानी कि सेल की बात करें तो सेल यानी कि द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा इसमें एक और जो स्थान आता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, PFC का, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और 12वें स्थान पर इसमें आता है RECL, यानी कि जो हमारे पास में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसको 2022 में जो है मान्यता मिली है महारत्न कंपनी की। तो कुल मिलाकर हमारे पास में ये महारत्न कंपनियों का पूरा एक जो है ब्यौरा, एक जो है खाका तैयार होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को जो है ये न्यूज़ समझ में आई है, और अगर आप लोग को न्यूज़ अच्छी लगती है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों ने स्टिल अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जाते जाते आप लोग जो है बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नई नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए बस आज के लिए यही सारी बातें। शुभ रात्रि सभी लोगों को। कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।